मिसाल के तौर पर, जी ऑनलाइन, मिसाल के तौर पर, या ये क्या बोलिए। हाँ, हम कहते हैं कि मैं आपका मशकूर हूं। एक बच्चे ने लिख दिया है ऑनलाइन, आई एम थैंकफुल टू यू, ठीक है। दूसरे लिख दिया है आई एम ऑब्लाइज टू यू, आई एम मोर देन ऑब्लाइज टू यू। तीसरे लिख दिया है आई एम अंडर ग्रेट ऑब्लिगेशन टू यू। चौथे ने लिख दिया सो नाइस ऑफ यू। एक ने लिखा थैंक्स अ लॉट। एक ही चीज है ना सारी। एक ने लिखा आई ऑफर अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। फर्क पड़ गया। अच्छा, अब मेरी जितनी बुक्स है ना, आपने उसमें एक्सप्रेशन देखनी है और बताना पड़ता है। समटाइम ऐसा लगता है कि सेल्फ प्रेज हो रही है, लेकिन आपको पता भी तो होगा ना। मेरे 3 टाइटल हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका में सब्सक्राइब्ड हैं। आई वॉज अंडर 30 जब मेरी पहले अमेरिकन एम्बेसी से पहला लेटर आया था मुझे। मुझे बड़ा साहब ने कहा जियो पे जाएं, फ्रांस जाएं। मेरी एक बात, एक अपनी थिंकिंग रही है, मैंने कहा उधर भी तो काम ही करना है। हाँ, नहीं काम बड़ा सारा कुछ करके दे लिया। और मेरा एक मैगजीन था द वर्ल्ड टुडे। ये वो मैगजीन बाद में आया जो अकेडमी बनी है ना, 5-7 साल बाद थीम आया। उसका स्टैंडर्ड ये रखा हुआ था। नजम सेठी साहब, हमारा हॉलीडे में सेमिनार था, तो जब तकरीर वहीं खत्म नीचे आए तो मुझे कहते हैं व्हाई डोंट यू इंक्लूड माई आर्टिकल इन दिस वर्ल्ड टुडे। यानी स्टैंडर्ड में था। कहने में तमीज इससे थोड़ी बांधनी पड़ी। अब मैं देखो, आईआर में मखसूस लैंग्वेज चलती है, कोई मैथमेटिक्स की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इतनी बातें नहीं करनी, इतनी करनी है, कनेक्टेड करनी है, इतनी सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी जब बुक आ जाएगी ना, देखे ना, अब कहते हैं थ्योरेटिकल लेंथ लगाएं। जब तक आप थ्योरेटिकल लेंथ लगाएंगे आपके नंबर आ जाएंगे। अब थ्योरेटिकल लेंथ क्या होता है? एक रियलिज्म अप्रोच है, एक लिबरलिज्म अप्रोच है, एक कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। अब पाकिस्तान इंडिया रिलेशन अब करंट अफेयर में कैसे आएगा? आम बंदे ने करंट अफेयर और एंगल से लिखना है, आईआर वाले ने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, राइट, Pakistan and India can improve their relations by towing a liberal approach. That is, first we should improve economic relations, then people-to-people contact, cooperation, coordination, ऐसे चलें। साथ में एक अदल बीच में लिबरल का नाम लिख दें, ठीक हो गया कि फुकुयामा ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। वो साथ ही आप लिख दें कि फॉरेन पॉलिसी का सवाल आ रहा है, तो फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट पे होता है जिसमें पावर मेन चीज कारी होती है, तो वो आसान लगे थ्योरेटिकल एनालिसिस। ये हाँ, अब हम रियलिस्ट कहते हैं कि जनाब पहले कश्मीर हल होगा, सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, तो फिर बाकी मसले हल हो जाएंगे। लिबरल कहते हैं वो बाद में कर लेंगे, पहले आपस में मिले तो सही ना थोड़ा सा। तो ये गपशप से आई यार, वैसे आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाना है। अच्छा, ये अब पेपर ए जो है ऑनलाइन, हमारा बच्चे बड़े सीधे सीधे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हमारा वहाँ पे कि आईआर क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, आईआर क्या है। हर हर सब्जेक्ट में पहला क्वेश्चन ये होता है। दूसरा है नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, या ये पढ़ लिया था जान, आप नहीं थे क्लास में? नहीं नहीं, आप आए नहीं थे क्लास में। ओ यार, हाँ हाँ, आपने छुट्टी नहीं की? तो नेशन स्टेट सिस्टम में पढ़ा दिया इनको। हाँ, इनका इनका दूसरा है ना। जुलाई मैंने इनको कहा कि ऐसे ना करें। पूरी पहले क्लास से मेरा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। जब जिस क्लास को मैं पढ़ाऊंगा उनको मेरी समझ आएगी, मुझे उनकी आएगी। ऐसे ही है ना? ऐसे तो एक रैंडम चीज है। अच्छा, नेशन स्टेट सिस्टम, मैं एब्रीविएशन कर रहा हूँ, नेशन स्टेट सिस्टम। हर दफा इन दो में से एक क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोसाइटी कैसे परवान चढ़ी है, ठीक है।
अभी फिर मुझे बात करनी पड़ेगी। अभी मेरी जो बुक चल रही है ना, यहाँ पे पाकिस्तान फेयर पे भी, करंट फेयर पे भी, अभी आपने नहीं देखी होंगी, वो दिखाते हैं। वो करंट अफेयर में मैंने ये टॉपिक दिए हुए हैं, हालांकि पाकिस्तान में कोई करंट अफेयर की बुक नहीं है जिसमें ये टॉपिक हो। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल क्या है, नॉर्थ साउथ रिलेशन क्या है, ये सारा कुछ डेप्थ के अंदर है सारी चीजें। तो इन तीन में से एक क्वेश्चन, फिर यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है, यानी अगर हम इसको एक ले लें तो दूसरा हमारा थीम यहाँ पे ये आना है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, ठीक है, यानी ये पेपर वन हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर वो जो अजान हमने शुरू किया था वो यहाँ पे आएगा कि एलिमेंट्स ऑफ पावर क्या है, पावर क्या होती है, ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ पावर क्या है, कि क्या चीजें जो पावर बनाता है। फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मिलिट्री प्रिपेयरनेस, राइट, लीडरशिप आ गई, नेचुरल रिसोर्सेज आ गए, आसान आसान चीजें वो हमने कि जो पढ़ लेनी है। एक टॉपिक ये एलिमेंट पावर, एक है हमारा जी बैलेंस ऑफ पावर, एक टॉपिक हमने पढ़ना है नेशनल इंटरेस्ट क्या है, एक टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ना है फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ पे होता है सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी से क्या मुराद है जी? हाँ, ये बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह। दो हो गए। तीसरा पेपर में है ऑनलाइन यहाँ पे, उसको हम कहते हैं अप्रोचेज एंड थ्योरीज, ये जो अभी मैं बात कर रहा था, अप्रोचेज एंड थ्योरीज। ये इससे वो कहते हैं कि यार ये पता नहीं है यार क्या है, ये क्या है यार, बच्चों वाली बातें हैं सारी। अब यहाँ पे बच्चे हमने जो मेन पढ़ना है कि हम पढ़ेंगे रियलिज्म, हमने यहाँ पे पढ़ना है लिबरलिज्म, और हमने इनके वेरिएंट पढ़ने आगे, यानी कि इसका न्यू, यस, और इसका भी न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, और एक ये वो आईपी में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ना है पोस्ट मॉडर्निज्म, यहाँ पे हमने पढ़ना है फेमिनिज्म, यहाँ पे हमने पढ़ना है क्रिटिकल थियरी। अच्छा, ये तो एज पर सिलेबस है, जब हम पढ़ेंगे तो हम ये मेन तीन कवर करेंगे, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सवाल जरा इधर से आते हैं, पुराने पेपर जाके देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा, ये भी दूंगा आपको, ये भी इधर से आना बीच में। फिर एक इसका हिस्सा है, उसको हम कहते हैं अप्रोचेस टू पीस। यहाँ पे हमने तीन पढ़ने हैं, एक का नाम है डिप्लोमेसी, ठीक है, दूसरे का क्या नाम है, शाबाश, इंटरनेशनल लॉ, आगे ग्लोबलाइजेशन। फिर एक आगे हम हिस्सा पढ़ेंगे जिसके अंदर हमने पढ़ना है चौथे नंबर पे वॉर क्या है, बच्चों वाली बातें हैं, ये तो वैसे मैं 5 मिनट पढ़ाता हूँ, ये स्मिटिकल वॉर है, कोल्ड वॉर है ना, ये सारी वो चीजें वहां पे आ जानी है। और आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेरेंस, बल्कि दूसरे नंबर पे है स्ट्रेटेजिक कल्चर, ये डिटेरेंस, ठीक हो गया। पांचवें नंबर पे यहाँ पे आना है, उसको हम कहते हैं आईपीई, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और मेरे करंट अफेयर वाली बुक में ये भी टॉपिक दिए हुए हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से क्या मुराद होता है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन economic forces and political forces and the way economic forces dictate or steer or direct the political forces. We call this IPE. मिसाल से समझाता हूँ। IP साइनो यूएस रिलेशंस, ठीक है, चाइना अमेरिका के। आपको पता है अमेरिका ने चाइना को 1971 तक माना ही नहीं था, राइट? ताइवान को सिर्फ थी। तो अभी इन दोनों का जो ट्रेड वॉल्यूम है दोनों का, वो तकरीबन $700 बिलियन, ठीक है। कभी 750, कभी 650, इधर ही घूमता है। तो इधर माना नहीं, इधर इतना कैसे हो गया? ठीक है, 2000 तक भी नहीं था। नो यूएस एम्बेसी वाज इन चाइना अप टू 1979 एंड नो चाइनीज एम्बेसी वाज इन यूएस अप टू 1979 एंड दे हैड नो ट्रेड रिलेशंस अप टू 1982। अच्छा, अब थीम क्या है? थीम ये आईपी का, तो वो कहता है कि मॉर्गेंथो पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो उसकी बुक है, वो कहता है पहले ये चलता था, ट्रेड फॉलो द फ्लैग। अब चलता है फ्लैग फॉलो द ट्रेड। आसान अल्फाज में आईपी समझा रहा हूं मैं आपको। पहले चलता था कि अगर आपके किसी फ्लैग में पॉलिटिकल रिलेशन, अगर किसी मुल्क से आके सियासी तल्लुकात होंगे तो तजारत होती थी। अभी मैं मिसाल दी साइनो यूएस रिलेशन, क्योंकि इनके पॉलिटिकल रिलेशन नहीं थे तो इनके इकोनॉमिक रिलेशन भी नहीं थे, ठीक है। अब उल्ट हो गया है। अब फ्लैग फॉलो द ट्रेड, आके बेशक सियासी तल्लुकात हैं या नहीं, अगर आपके इकोनॉमिक बेनिफिट नजर आ रहे हैं तो सियासत पीछे रह जाती है, वो आगे चली जाती है। इसको कहते हैं आईपी। दूसरे लफ्जों में आईपी कहते हैं द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, आईएनजीओस, ये सारे। मिसाल के तौर पर डेवू लाहौर कहाँ पे टर्मिनल इसका? इन द हार्ट ऑफ द सिटी, कलमा चौक, ऐसे ही है ना। बाकी सारे बाहर हैं, ये इधर क्यों है? ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों तोड़े हैं यहाँ आपने? बिकॉज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक हो गया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। नेस्ले वाले आए, दूसरे आए, वो कहें जनाब हमने यहाँ ऑफिस बनाना, ये करना है, ऐसे करना है। आप अपनी सॉवरेन लेवल को डाइल्यूट करते हैं। ये नहीं कहते हमारी मादी हमारा मुल्क इधर बनाओ जाओ, ठीक है। तो अभी देखिए ना, इंटरनेशनल एक एंटरप्राइज है, नाम सुना होगा आपने, एनवीडिया, जेनसन। कितनी वर्थ है इसकी? दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है ये, $5 ट्रिलियन। अमेरिका चाइना के बाद सबसे बड़ी इकॉनमी ये कंपनी है। तो जिस मुल्क में भी जाएगी अपनी मदद करेगी, ठीक है। इसको कहते हैं कि जब पैसा पैसा सियासत को आगे लगाता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक सियासतदान मुल्क उसके पीछे चलते हैं। इस चीज को हम आईपी कहते हैं। यहाँ पे हमने आईपी के चैप्टर के नीचे हमने यहाँ पे दो तीन चीजें पढ़ लेंगे। एक तो ये हम पढ़ेंगे, पूरी मैं आपको समझाऊंगा वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक ये आईपी कैसे चली है, ठीक है। और इसके नीचे फिर हमने पढ़ना है आईपी के नीचे इकोनॉमिक लिबरलिज्म, फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी, हम यहाँ पढ़ेंगे न्यो मार्क्सिज्म। न्यो, न्यो को पता है ना आपको? एक चीज नई होती है, न्यो का मतलब होता है समथिंग ओल्ड। इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। आइडिया पुराना है, प्रेजेंटेशन नहीं है। जिससे एम्पीरियलिज्म है, न्यू एम्पीरियलिज्म। एम्पीरियलिज्म एम्पीरियलिज्म में ये था कि मदर कंट्री या जो इंपीरियल कंट्री थी, शी वाज यूज्ड टू गो टू सर्टेन प्लेस टू ऑक्यूपाई एंड टू मेक यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ दैट कंट्री टू द बेनिफिट ऑफ द मदर कंट्री। ठीक है।
modality. They make use of dependency theory or new Marxist नुक्ते साइड डेमोक्रेसी। ठीक है, उसने कहा अब दुनिया के पास ये ऑप्शन होने हैं। न्यू मार्क्सिज्म है कि ये जो स्ट्रगल है नॉर्थ और साउथ रिलेशंस, ठीक है, नॉर्थ डेवलप कंट्री, साउथ अंडर डेवलप कंट्री, तो ये कहते हैं ये स्ट्रगल है, ये हमेशा इन्होंने डिपेंडेंसी में रखना है नॉर्थ एंड साउथ को। इसलिए इनका थीम ये है कि ये जो इंटरनेशनल अदारे बने हैं ना, अमेरिका ने वेस्टर्न क्रिएट किए हुए हैं, ये यूएनओ है, ये आईएमएफ है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये फलान है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनका इन्होंने पर्पज के लिए किए हुए हैं जिसके तहत ये अपने बेनिफिट उठाते हैं और बाकी कौमों को नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी जो मेन थीम ये नहीं था कि इनकी डेवलपमेंट करें, ये भी ऊपर आ जाए। ठीक है, वो कहते हैं अगर ये ग्लोबलाइजेशन वाज गुड a window of opportunity, then why it had multiplied the gap between the rich and poor, between north and south. G7 मुल्क, G7 और दुनिया के 80% डॉलर उनके पास है, 7 मुल्कों के पास। ठीक हो गया, और बाकी जो नीचे हैं वो बेचारे के पास 20% डॉलर है। 193 कंट्री हैं दुनिया में। तो इस किस्म के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। और आखिर में एक और भी बीच में है, फिर हमने पढ़ना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम क्या पढ़े होंगे, इधर से सवाल तो कम ही आता है, लेकिन जी हम यूएन पढ़े होंगे, हम आईसीजे पढ़े होंगे, हम आईएमएफ पढ़े होंगे, हम वर्ल्ड बैंक पढ़े होंगे। ये तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारे इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या इशू है, ये वैसे एक थीम समझ आ गया है, वैसे आपने एंजॉय करना है। आपके करंट अफेयर की पेपर की रिफ्लेक्शन ही और हो जानी है। जी किसमें आइडिया, हाँ, वो हम जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, वो आइडियलिज्म, साइंटिफिक अप्रोच, वो लिबरलिज्म में आ जाएगा। हाँ, वो इधर ही आ जाएगा ना। हाँ, और मर्केंटाइलिज्म, बिल्कुल। तो वो लिबरलिज्म में आइडियलिज्म आ जाएगा। जो पहली फेज है लिबरलिज्म की, उसको कहते हैं आइडियलिज्म, यूटोपियन लिबरलिज्म या आइडियलिज्म कहते हैं। हाँ, वो तो बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यूरोपियन आईआर का। ये मैं आपके कॉन्सेप्ट से माशा इतने बिल्डअप करा देने हैं कि आईआर आपने रट्टा नहीं मारना, आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाने आईआर। और जो बुक इंशाल्लाह काफी देर से लगा, अभी अभी जो आपने लेनी है एंडी हेवुड की ले लो। हाँ, गोडसे, मैं गोडसे ओरिजिनल ला के दा दूंगा, पढ़ी हुई मेरे पास सारी। अच्छा अच्छा, मेरी इंशाल्लाह आपके सेशन के दौरान ही आ जानी। अल्लाह की बड़ी रहमत रही है, मैं जितने भी प्रोड्यूस किए हैं अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, पूरे एक नाम रहा है। ठीक है, अभी नेट पे जाकर मैं नाम लिखोगे मेरी बुक्स आ जाएंगे। तो मैं जल्दी नहीं करता, मैं रिसर्च पे लगा रहता हूँ। अरे पाकिस्तान फिर भी सील क्या है, बचपन से पढ़े हैं, मैं 15 दिन लगाए थे इस पे रिसर्च पे। कभी इंडियन इंडियन की साइट खोल जाता था, कभी मैं उनकी बुक्स पढ़ने लगता था, इतने इतने मैं डाउनलोड करता था, फिर अपना पढ़ के, ऐसे काम वैसे नहीं होते। तो ये सारी चीज़ मैं ऐसे लेके गया हूँ। और जो आईए वाली है वो मैं उस पर बड़ी सर्च की है माशाल्लाह। वो तो जब पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। यूरोपियन में अभी बताया था ना, बच्चे नोट्स के, मैं बुक ऑनली, मैं आपको नोट दूंगा, साथ दे रहा हूँ इनको, मैं भेज रहा हूँ, जो मैं पढ़ता जा, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। उससे भी ज्यादा आपको जब बुक होगी एंजॉय करोगे। एंजॉय, मैं किसी बुक के ऊपर नहीं लिखता जैसे जैसे पीएमएस। मेरी अप्रोच होती है पूरे पाकिस्तान में हो, कायदे यूनिवर्सिटी पढ़ाई जाए, उधर भी पढ़ाई जाए, इधर भी पढ़ाई जाए। तो अच्छा नहीं लगता, मुंह से जब आएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑनलाइन बच्चे, ये आपका ए पेपर है, अब बी पेपर आपका क्या है, फिर वो यूरोपियन हिस्ट्री आ जानी है। उसमें जो पहला हिस्सा है वो है इंटर वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दरमियान में। तो बड़ा इवेंटफुल पीरियड था। रशियन रेवोल्यूशन है, यानी कम्युनिज्म, फासिज्म, नाजीज्म, ये सारा उधर है। ठीक है, फिर वहां पे हमने पढ़ना है कोल्ड वॉर, और फिर पढ़ना है पोस्ट कोल्ड वॉर। पोस्ट कोल्ड वॉर में फिर ये आइडिया आ जाना है, एंड ऑफ हिस्ट्री आ जाएगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, चार।
उससे नीचे वाला हिस्सा है वो 4-5 मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है, डैम इजी, कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया क्या है, यूएस क्या है, इंडिया क्या है, हमारी क्या है। हाँ, करंट अफेयर ही पढ़े हैं ना फिर हम सारा। घर जाके पेपर देखिएगा, आईआर का भी पेपर क्या है वो पूछता है। और फिर हमने उससे नीचे पढ़ना है, वो जो अभी बातें की, अफगानिस्तान है, साउथ एशिया है, वो कश्मीर है, वो पैलेस्टाइन है, वो तो भी पढ़ना है। फिर वो नीचे है जी, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, उसमें एनपीटी सीटीबीटी ये चीजें क्या है, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस पे एक क्वेश्चन है, वो है। वहां पे 2 हमने पढ़ने हैं, ये आपका आई है टोटल। ठीक है, सीधी सीधी बातें हैं सारी। तो जब एक टॉपिक पढ़ लोगे ना तो आपको वैसे ही चीजें आनेंगी। बच्चे इसमें रट्टा नहीं है, ठीक है, रट्टे वाला कोई नहीं है, पोल साइंस टोटल रट्टा है। यहाँ पे एक और बात बताऊं, पढ़ लो थोड़ी देर, जो पोल साइंस वाले हैं ना, इनके साथ गपशप करके देखना, आपको मुंह देखेंगे। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो भाई आपने इलेक्ट्रीफाइड हो जाना है। आपके दुनिया ग्लोब ऐसे नजर आनी है, ऐसे ये हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, फलां क्यों कर रहा है। उन्होंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ते रहना है, ये आइडियल स्टेट ही पढ़ते रहना है। फर्क है, बहुत फर्क है। इंटरव्यू में आपका, अल्लाह भी आपको लेके जाए, उनका आपका बहुत फर्क होना। यूएस हिस्ट्री ने डाउन शोल्डर बैठना है इंटरव्यू में, यूरोपियन हिस्ट्री आईआर वाले ने ब्रॉड शोल्डर बैठते हैं, पूछें क्या पूछना है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, ऐसे ही है ना। यस, अगर आपकी बॉडी वीक है, इंटरव्यू वीक हो जाना आपका। तो अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ के गए हैं, अगला भी एंजॉय करता है। हमारी स्टूडेंट है डॉक्टर अहमदुल फातिमा, मुझसे पढ़िए जॉब पे ना सारा कुछ, इस तरह से लिख के भेजा कर मैं बताऊंगा आपको। तो कहती सर मेरा 80% इंटरव्यू इस पास ग्रुप में है, तो मेरा 80% यूरोपियन हिस्ट्री पे गया। तो मुझे जो आपकी क्लास में आर्गूमेंट से कोर्ट लिखाते थे, मैं वही था इंटरप्रेट किया, मेरे इतने पास में चली गई, और उसको क्या चाहिए, किंग एडवर्ड की में डॉक्टर थी। तो पढ़ोगे तो एंजॉय करोगे, ठीक है। तो रख लो इसको ऑनलाइन। बच्चे इसके साथ यूरोपियन लाजमी रखो, वो भाई तो पढ़े यूरोपियन। आप बच्चे अभी जून वाले यूरोपियन की है, लेकिन आप नेक्स्ट पढ़ोगे यूरोपियन। हाँ जो, हाँ सही हो गया। यूरोपियन तो आपसे पहला बैच जो एग्जाम था ना, जिसे 9 में गए थे ना, वो 140 का बैच था। मैं खुद हैरान था, मैं को इतने बच्चे अंदर हबस हो गए, इन्होंने दरवाजे खोले, उधर कुर्सियां, मैंने कहा नहीं इतना नहीं पढ़ाओ ना, इनको 2 में करो। यार बच्चे पीछे से आवाज ना जाए तो फायदा। दो तीन, वो 2-3 आपको अलहदा पेड़ लगा के पढ़ाया जाएंगे, वो बात हो गई है, ठीक है। तो वो नहीं, मैं पूछ लूंगा। मैंने कहा कि जब तक बच्चों को पता ही नहीं, मेरे से इंटरेक्शन ही नहीं है, कि वर्ड्स का ही नहीं पता, तो वो कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, वर्कशॉप वो भी। मैं बच्चे यहाँ पे आईआर पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हाँ जी, पाकिस्तान फिर पढ़ाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ है। मैं बेसिकली करंट अफेयर आईआर का टीचर हूँ, ठीक है। मैं खुद भी किसी जमाने में सीएसए किया। तो पाकिस्तान फिर भी कोई एक अच्छी बुक मुझे नजर नहीं आ रही थी, मेरे कुलीग ने कहा फॉर वाइफ पे काम करें। फिर मैं 2 साल गए, काम किया। फिर ये वाली बुक का एग्जाम, उसमें आपको हर चीज़ है। तो पहले मैं इधर करंट अफेयर पढ़ा रहा था सारा ना, फिर मैं वर्ल्ड टाइम चला गया, फिर वापस आया। तो सम अदर बॉडीज, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी तो मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूँ ना। कौन सी, करंट अफेयर वाली। हाँ, तो बच्चे सीएसएस करना ना, में
उड़ना सीखो। हाँ 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 हाँ, बाकी ना करंट अफेयर की अभी मेरे बुक्स पढ़ी हुई थी फिर मैं लिया था क्लास में। मेरे पहले 10 टॉपिक वही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। किसी करंट अफेयर बुक में वो ऐसे नहीं आया क्योंकि मैंने इंटरनेशनल सोर्सेज ज़्यादा पढ़े हुए हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अपने यानी कि फौज के लिए कोई कंट्रीब्यूट करूँ। उसमें पहला आर्टिकल है शेपिंग द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, करंट अफेयर में शेपिंग द वर्ल्ड टुडे में क्या थीम है कि द वर्ल्ड इन विच वी लिव इन हाउ दिस हैज बीन शेप्ड। That would mean the different elements and factors which contributed in shaping up this world. That would mean उधर मैं दिया है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, पिछले 400 साल कैसे ऐसे आए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया, फ्लां कैसे आया, पॉलिटिकल क्या है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट क्या है, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या था, रशियन क्या है, फ्रेंच क्या है। फिर मैंने इकोनॉमिक फैक्टर दिए हुए हैं। ऐसे मैंने कोई काफी कुछ दिया हुआ है। आप वो एक आर्टिकल पढ़ लो तो आपको 400 साल का नॉलेज इधर आ जाएगा। चलिए एक आर्टिकल पढ़ लो, ठीक है। फिर मैंने पॉलिटिक्स ऑयल दिया हुआ है, एनर्जी का दिया हुआ है और दूसरी सारी चीजें। तो जब तक आपकी नॉलेज इंप्रूव नहीं होगा तो आपका सीएसएस कैसे होगा। चीजें डिफिकल्ट उस वक्त तक होते हैं जब तक आपको पता नहीं होता। ऐसा ही है ना, जब पता लग जाता है ना फिर चीजें डिफिकल्ट नहीं होती। फिर आपकी एक अच्छी एक्सपोजर के लिए वो चीजें वो चाहिए होती हैं। और मेरे साथ करोगे ना पाकिस्तान फिर, यानी जब मैं करंट अफेयर पढ़ाना है आपको तो मैं तो टर्मिनोलॉजी भी सिखा रहा होता हूँ, कोर्स भी बता रहा होता हूँ। मैं तो हेनरिक किसिंजर भी कोड बतानी है, नाउम चॉम्स्की भी बतानी है, बिस्मार्क भी बताऊंगा, नेपोलियन भी बताऊंगा। डिफरेंट चीज चला रहा होगा, मॉर्गेंथो की कभी बीच में चला रहा होता हूँ, कभी केंथ वॉल्स को चला रहा होता हूँ, कभी मिया शाइमर को चला रहा होता हूँ। वो हर बंदे ने अपने एक्सपोजर के मुताबिक वो काम करना है ना बच्चे। तो इजी गोइंग ना ढूंढना। अगर इस फील्ड में आ गया ना तो देन में रख लो, इजी गोइंग नहीं करते। ठीक है, पढ़ो शाबाश, पढ़ोगे तो नॉलेज बनेगा, इंटरव्यू में जाओगे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। अगर यही है कि ये ना हो जाए ये ना हो जाए, मुश्किल हो जाएगा। किस में क्रिमिनोलॉजी बेहतर है, दोनों ही बेहतर है। दो डिफरेंट ग्रुप। हाँ, जेंडर में नहीं, नहीं वो कह रहे हैं कि जो मेरे देन में है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। मेरे नजदीक आइडियल ग्रुप जो है ना वो अभी मैं लिखा था। मेरे नजदीक आइडियल है कि आप आईआर रखो, यूरोपियन रखो, 300 ये क्रिमिनोलॉजी, जेंडर या एनवायरनमेंट में एक, आखिर में पंजाबी या साइकोलॉजी। कौन से? क्रिमिनोलॉजी और है, वो लॉ वाले ग्रुप में है। पंजाबी पंजाबी कभी बोली नहीं है, लाइक उर्दू स्पीकिंग नहीं रही है तो नहीं आती। तो अगर हम पंजाबी रखें तो क्या लगता है कि हम कर सकते हैं? कर सकते हो, डॉक्टर नहीं रखते पंजाबी। मैं जब तैयारी कर रहा था मैं पंजाबी की 8-10 बुक पढ़ के, नहीं मैं फॉरेन सर्विस में था ना, वो तो अल्लाह मियाँ के सिस्टम है ना। जब मैं तैयारी कर रहा था 18-18 बुक एक सब्जेक्ट पे पढ़ रहा था, सारे कहते थे इस बंदे ने हो जाना, हमारा पता नहीं। 10 बंदों का ग्रुप था, सारे टॉप 10 वाले ही हैं। वो सवाई उस बंदे के एक तकरीबन सारे हो गए। ठीक है, वो ज्यादा ही पढ़े बैठे ना, कोई ज्यादा वो मैं जब करता था सवाल करता था डिस्कस करता था, ये वैसे थोड़ा आगे पीछे हो जाते थे। वो पता नहीं ना, अल्लाह मियाँ का सिस्टम है। ठीक है, अल्लाह मियाँ का ये और काम लेना होता बंदे से। तो कहने का मकसद ये है कि वहां मैं 5-7-8 जितनी अवेलेबल बुक थी पंजाबी की पढ़ ली थी। पंजाबी कहना ये चाह रहा था कि मैंने, अब हमारा 2 साल का एडिशन आई है डॉक्टर, मेरे कहने पर उसने पंजाबी रख ली, या मैंने एमबीबीएस किया हुआ, मैं अगर डॉक्टर साहब रखे हैं। और खुद मैंने, और मेरे उसके 35 नंबर का फर्क है, वो 16वें नंबर पे था। मुझे एक सब्जेक्ट में फैंटी लग गई थी, बस वो गलती से वो रख लिया, ठीक हो गया। चलते हैं। अभी भी जितने भी टॉपर हैं ऑलमोस्ट हर साल मैं देख रहा होता हूँ मेरे कंपल्सरी में इनसे बेहतर है।
ठीक, आगे लग गया। कहने का मकसद ये है, मैं मिसाल दिया करता हूँ ऑनलाइन, कि आप पार्क में जा रहे हैं, कांटा चुभता है, दर्द होती है, फिर एक टाइम आता है आप डॉक्टर को ऐसे बाजू करते हैं, इतनी बड़ी नीडल ऐसे कर देता है, क्यों? ये मजबूरी, ये सेहतमंद होना है, मजबूरी, सीएसपी बनना है। आप कौन सा शौक से इधर बैठे हुए हैं सारे, है ना? इसलिए ये नहीं, शौक से मुराद ये है, शौक, शौक वो होता है जो आगे ये न लालच ना हो कि मैंने सीएसपी बनना है, समझ गए? ये मजबूरी है, ये माशरे की मजबूरी है कि मैं ये, हाँ माशरे की मजबूरी है। अच्छा, हाँ क्या भाई, है ना? शौक और चीज होता है, शौक में रिवार्ड नहीं होता। शौक वो है, वो स्टार बजाने वाले हैं, घर वाले भी नाराज हैं कि बुजुर्ग की सारी उम्र गुजार दी है, सारी बजाई जा रहे हैं। हाँ, वो है शौक। जी शाबाश। ऑनलाइन कोई बच्चे पूछ रहे हैं तो पूछ लें, जब हम पढ़ेंगे ना तो और आपने थोड़ा वहाँ एंजॉयमेंट करनी है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपका नेट आ रहा है? देखो किसी का आ रहा है? इनके पास यूरोपियन भी है। हाँ इनके पास, वो मैं उधर था ना तो नेट पे ना मेरा नाम लिख के ना, वैसे नाम भी लिखोगे फिर भी आ जाएगा, बुक्स बाय फरूख सुल्तान लिखें, पर इमेज में चले जाओ। अरशद, क्या हाल है? ठीक हो? फर्स्ट क्लास हो? अब क्या किया था? अच्छे बेटा, दो काम फायदे हैं, एक तो चाय ठंडी हो गई मुझे पता लगा, गर्म करा दो, और वो जो तो आपके चक्कर ही लगते हैं, वो एक दफा बुक चला दो मुझे। हाँ चलो ठीक है, ये गर्म। हाँ जी बेटा, ये और ये ऑनलाइन मैं इनको अभी वो मंगा के भी दिखा दूंगा। इसको पीछे कैसे इधर से करना है? ये यूरोपियन वाली है, ये मेरी करंट पे वाली है। ये पाकिस्तान में कोई भी करंट अफेयर की जाके मिला लेना, मेरी कोई भी बुक माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी से भी compete कर लेना। ठीक है, ये वाली, ये पूरे पाकिस्तान में यही चलती है। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन तो नहीं बचे? बाकी तो फिर रेगुलर में पढ़ेंगे हम। आप भी कहते हैं कि टॉपिक का लेक्चर देंगे तो आप ये हमें रिकमेंड करेंगे ना, नोट्स मेकिंग करें, फिर लाइक आपके पास आके वैल्यूएशन और डिजाइन टॉपिक। अभी नेक्स्ट वीक में मेरा आपका शुरू होना है, मैंने पूरा एक पीरियड यही समझाना है आपको कि करना क्या है। ठीक है, अब मेरे पास बच्चे हैं, मैं एक लेक्चर दे रहा था, एक बच्चा इंग्लैंड से नया नया आया था, वो नया नया वो लैपटॉप का महंगा लैपटॉप था, पीछे बैठ जाता था, गाड़ी में आता था। मैं तीसरे दिन नोटिस लिया, मैं कहा जी बच्चे सी करना है? यस सर। मैं कहा कल इसको घर छोड़ के आना, लैपटॉप को घर छोड़ के आना। बाद में क्लास में आया, सर वो आप ऐसे कह रहे थे, कोई वजह? मैं कहा बेटा हाथ से लिख के पेपर देने हैं उधर, समझ गया? ये लैपटॉप ना ये इधर ही सही अच्छे लगते हैं, तो आप नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, वो मैं तरीका बता दूंगा, और प्रैक्टिस किया करें लिखने की। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर मसला हो जाएगा। जब प्रैक्टिस होगी उसका फायदा ये भी होगा कि फौरन दिमाग में जब आइडियाज आते हैं तो सिंक्रोनाइज कैसे करना है। यस, प्रैक्टिस के बगैर नहीं है, देयर नो शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है, वे में निकाल लो, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको, आप पंजाबी पढ़ोगे ना तो हजरत सुल्तान बाहू, वहां पे उनका एक शेर है, बहुत मीनिंगफुल शेर है। वो कहते हैं कि जाग बिना दूध ना जम दे, जाग बिना दूध ना जम दे, बावें हों लाल कड़ कड़ के हो। तो इससे क्या मतलब हुआ?
ये ना समझ आई। वो कहते हैं दूध को जितना मर्जी उबाल लो ये दही नहीं बनेगा, खोया बन जाएगा, दही नहीं बनना। इसकी तासीर बदलने के लिए जाग खटास डालनी पड़ेगी। बेसिकली सफ़ो का शेर है, ये जाग पीरो मुर्शिद है। आपको पीरो मुर्शिद ने रास्ता दिखाना है कि इधर नहीं बच्चे इधर जाना है। तो सीएसएस में कोई एक पीरो मुर्शिद जिस पे आपका बिलीव हो जाए कि यस फॉलो करें, ठीक है। हम इतने डॉक्टर बैठे होते हैं आपकी लोकेलिटी में, 20-50 बैठे होंगे, सबके पास तो नहीं जाना। एक ही समझ आती है ना कि हाँ भाई ये मेरा फैमिली डॉक्टर, या ये इसको मेरा, जिस पे भी ए बी सी आप समझ लो कि यार ये मैं समझ आ रही है मुझे, ठीक है। तो वो फॉलो करें, पढ़ें, सारा पढ़ें, सबको पढ़ें, हर एक के इनटेक लें। तो बाकी आप समझ आ रहे हैं। ग्राइंड करके डाली होती है 3-4, मुझे खुश होता है डॉक्टर समझ आ गई। एक डॉक्टर होता है वो 2-3 देता है छोटे छोटे, आराम आता है। उसको पता होता है कि यार ये चीज़ है, इसको इतने की जरूरत है, समझ गए। वो डिपेंड करता है। चलिए अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे, इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ तो दोहा आपको बता देंगे। तो वो इनके अलावा आपके पहले एक आधे पीरियड होंगे जो 2-3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, 3 ही किए हैं। एलिमेंट्स ऑफ पावर किया है, बैलेंस ऑफ पावर किया है, और हाँ एक नेशन स्टेट सिस्टम किया, 3 ही किया। तो अजान आप 2 लेक्चर में मिसिंग थे। हाँ अच्छा, यार मैं देख रहा था कि ये अभी पिछले हफ्ते आए थे, तो नेशनल सिस्टम कैसे मिस हो गए? हाँ नेशनल सिस्टम पढ़ा है, दोबारा पढ़ लेंगे। हाँ दोबारा पढ़ लेंगे। चलें ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं? ये यूरोपियन है ना बच्चे पहले, ये यूरोपियन की अभी मैं बताया पहले ऐसे समझाना पड़ता था। क्यों? एक सिंगल सोर्स नहीं था। अभी आईआर की आ रही है इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा कि थोड़े से डाइवर्जन आ जाते हैं, जैसे यूएस में यूरोपियन की 150 की क्लास करते हैं, और हर जगह भी यूरोपियन पाई जाए, सिर्फ सोर्स नहीं था। वो पहले ढूंढना पड़ता था, इधर से पढ़ें इधर से पढ़ें। तो इंशाल्लाह मैं लगा हुआ हूँ, आपके इंटरेक्शन के दौरान इंशाल्लाह बुक आ जाएगी। ओके।